हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार के टॉप 50 क्वेश्चन वन लाइनर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सामान्य परिचय होगा, भौतिक भूगोल होगा, भौगोलिक विषय होगा, इतिहास और संस्कृति होगा और इसमें भूगोल पर्यावरण दिया गया है और जनगणना एवं सांख्यिकी भी इसमें लिया गया। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित भी क्वेश्चन इसमें लिया गया। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य का गठन कब हुआ? बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? इसका आंसर आपका है 22 मार्च 1912। इसलिए हर साल हम 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आप जानते हैं कि हर साल हम 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, अन्य नाम पुष्पपुर था, कुसुमपुर था, अजीमाबाद। ये सब पटना का ही प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन आपका है, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। और बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी देवी को बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव श्रीमती राबड़ी देवी को प्राप्त है। बिहार राज्य से भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, जो अपने बिहार राज्य के ही थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गोरैया। गोरैया है बिहार का राजकीय पक्षी। अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष जिसको हम लोग पीपल बोलते हैं, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पुष्प यानी फूल क्या है? गेंदा, मैरीगोल्ड जिसको बोलते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा किस प्राचीन ग्रंथों में मिलती है? अब देखिए, बिहार का चर्चा जो है प्राचीन ग्रंथ में मिल रहा है, जैसे शतपथ ब्राह्मण, इसमें बिहार राज्य की सर्वप्रथम चर्चा हुई है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली जिला में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली जिला में हुआ था। अगला है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में कहाँ हुई थी? बोध गया, निरंजना नदी या फल्गु नदी तट पर बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। फल्गु नदी अभी वर्तमान में उसका नाम, पहले इसको निरंजना नदी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे प्राचीन वैभवशाली विद्यालय कौन सा है? वैभवशाली बिहार में जो स्थित है वो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त। ये गुप्त शासक का वंश था, गुप्त शासक का राजा था जो कुमार गुप्त, जो प्रथम बार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? ये बख्तियार खिलजी है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट बख्तियार खिलजी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर आपका राजगीर या गिरिब्रज, जो वर्तमान में राजगीर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शासक शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ है? सासाराम, रोहतास जिला में है। सासाराम, रोहतास जिला। ये सासाराम जो है रोहतास जिला का। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब, 1666 ईस्वी में हुआ था। बिहार का कौन सा प्रसिद्ध त्यौहार पूर्णतः सूर्य देवता को समर्पित है? छठ पूजा। ये महापर्व है बिहार वासियों के लिए, छठ पूजा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी पारंपरिक चित्रकला यानी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है? मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिला के नाम पे रखा गया है, मधुबनी चित्रकला। प्रसिद्ध ऐतिहासिक गोलघर कहाँ स्थित, इसका निर्माण कब हुआ था? गोलघर पटना में स्थित है। इसका निर्माण 1786 में कैप्टन जॉन गार्टिन द्वारा अनाज भंडारण के लिए कराया गया था। अब देखते हैं बिहार का भौगोलिक और पर्यावरण दृष्टि से प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। और बिहार का सबसे नया यानी 38वां जिला कौन बना है? अरवल जिला बना है, जो
जहानाबाद से अलग होकर बना है, जो जहानाबाद से अलग होकर बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की मुख्य नदी कौन सी है जो इसे दो भागों में बांटती है। बिहार का मुख्य नदी कौन सी है जो इसे दो भागों में बांटती है। ये गंगा नदी है। गंगा नदी है जो बिहार में 445 किलोमीटर बहती है और सर्वाधिक 99 किलोमीटर ये आपका पटना में बहती है, 99 किलोमीटर। अगला है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। बिहार का शोक हम कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि यह अपना मार्ग बदलने और बाढ़ लाने के कारण सर्वाधिक भीषण बाढ़ लाती है और इसमें अधिकतर जान माल की क्षति होती है, हानि होती है ना। इसीलिए हम कोसी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक नदी भी कहते हैं, बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है। बिहार की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु है। कैसे है, मानसूनी जलवायु है। बिहार की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु है। अगला है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बिहार का किशनगंज है। किशनगंज जो बिहार का सबसे पूर्वी बिंदु भी कहलाती है। बिहार का सबसे पूर्वी बिंदु भी किशनगंज है और सबसे पहले सूर्योदय भी किशनगंज में ही होती है। सबसे पहले सूर्योदय भी किशनगंज में ही होती है। अगला है, बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सी है। गया जिला। बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला भी क्या है, कौन सा है, गया जिला है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। नेशनल पार्क वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम चंपारण में है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील यानी ऑक्सबो लेक जो बिहार में, उसका नाम क्या है। गोखुर झील मतलब गाय के खूर के समान जिसका आकार होता है उसे ही गोखुर झील कहा जाता है। यह कांवड़ झील जो कांवड़ ताल या बेगूसराय जिला में है, यह बिहार का पहला रामसर स्थल भी है और यह गंडक नदी से कटकर बना हुआ है। बिहार का प्रसिद्ध ककोला जलप्रपात किस जिले में है, जिसको वाटरफॉल भी कहते हैं, यह बिहार का नवादा जिला में है। अगला है, बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी यानी रेशम की शहर कहते हैं। सिल्क सिटी, इसको हम भागलपुर को कहते हैं। अगला है, जनगणना और 2011 एवं सांख्यिकी संबंधित प्रश्न बिहार का। क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, उसके बाद आपका तीसरा आता है बिहार का आता है। उसके बाद जनसंख्या दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पटना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा, पश्चिम चंपारण। कौन सा, पश्चिम चंपारण जो है आपका ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, पश्चिम चंपारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला। अब देखिए यहाँ पर दे रहा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, यानी किस जिला की जनसंख्या सबसे कम है, ये आपका शेखपुरा जिला है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट कितनी है। 61.80% है बिहार का साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। अब इसमें हम देखते हैं कि बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सी है। जहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता दर है वो है आपका रोहतास। गेहूँ भी सर्वाधिक रोहतास जिला में ही होती है। सर्वाधिक गेहूँ भी रोहतास जिला में ही होती है और सर्वाधिक धान या चावल जिसको बोलते हैं वो भी कहाँ होती है, सर्वाधिक रोहतास जिला में ही होती है। और बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सी है, ये है आपका पूर्णिया जिला। सर्वाधिक सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया जिला है। लेकिन अगर यहीं पे आता क्वेश्चन कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला, तो आपका होता सहरसा। अगर इसमें आता महिला साक्षरता वाला तब होता आपका सहरसा। क्या होता, सहरसा इसका आंसर होता। इसका आंसर आपका सहरसा होता। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। अगर सीधा देता है क्वेश्चन कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सी है तो पूर्णिया, लेकिन अगर महिला देता तो उसका आंसर सहरसा होता। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला यानी सेक्स रेशियो सर्वाधिक गोपालगंज का है। उसका किसका है, गोपालगंज का। और जिसमें 1021 मतलब हो गया कि 1000 पुरुष पर 1021 महिला है। कहाँ पे, तो गोपालगंज में, बिहार में। अगला क्वेश्चन है,
बिहार का सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला मुंगेर है। 876 ही है टोटल आपका वहाँ पे 876 है। यानी कहने का मतलब हुआ कि 1000 पुरुष पर कितना है 876 महिला है। 1000 पुरुष पर टोटल 876 महिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार है जो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अंतिम को ये स्वतंत्रता संग्राम संबंधित प्रश्न है बिहार का। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ और कब शुरू किया था? ये चंपारण जिला बिहार से 1917 में शुरू किया था। क्यों किया था? कि नील की खेती यानी 3 कठिया प्रथा विरोध में। 3 कठिया प्रथा मतलब हुआ कि 3/20 यानी 3/20 का मतलब ये हो गया कि 1/20 यानी एक बीघा में 3 कट्ठा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह लिए गांधी जी को बिहार आमंत्रित किसने किया था? अब इस चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था, किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाए थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार 1857 के विद्रोह में बिहार से स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह, ये जगदीशपुर, भोजपुर यानी आरा जिला वो थे। बिहार का सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किसने की थी? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव दोनों मिलकर ही सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1934 में किए थे। अगला क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था? उसको हम उनका नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण है, जिसको हम लोकनायक नाम से भी जानते हैं और जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिए थे। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो बिहार में कहाँ आयोजित होता है? अब समझ सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला की बात हो रही है। ये सोनपुर जो हरिहर क्षेत्र का मेला भी इसके नाम से भी जाना जाता है। सोनपुर मेला को हम हरिहर क्षेत्र के मेला के नाम से भी जानते हैं। और यह जो मेला लगता है यह बिहार के किस जिला से? बिहार के छपरा जिला, जिसको हम लोग सारण जिला भी कहते हैं। सारण जिला, इस जिले में अवस्थित है यह सोनपुर मेला। और बिहार में विधानसभा कुल सीटों की संख्या कितनी है? 243। विधानसभा सीट कितनी? 243 है, 243 है। और यहाँ पे एक आता है विधान परिषद का 75 है, विधान परिषद का 75 और आपका विधान परिषद का 75 और विधानसभा का 243 और लोकसभा का 40 सीट है। लोकसभा का 40 सीट है। और बिहार सामान्य ज्ञान के अधिक प्रश्न आज हम लोग देख लिए हैं। चलिए, इसी प्रकार का प्रश्न अगर आप हमेशा देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।